ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को गंगा नदी किस प्रकार से इस ब्रह्मांड में प्रकट होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ध्रुवलोक से आने के बाद में ध्रुवलोक से नीचे सप्त ऋषियों के लोक हैं, जो 7 महान ऋषिगण हैं। जैसे अत्रि ऋषि है, मरीच ऋषि है, वशिष्ठ ऋषि हैं। इनके जो लोक हैं वहां पर ये नदी प्रवेश करती है। तो ऊपर ध्रुवलोक है और इसके नीचे ये 7 ऋषियों के लोक हैं, तो वहां पर प्रवेश करती है। तो बताया जाता है कि ये 7 ऋषिगण भी जो महान भगवान की भक्ति में लगे हैं, ध्रुव महाराज की भांति ये भी भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। इन्होंने ज्ञान योग वगैरह के मार्ग का त्याग करके ये भगवान की भक्ति में लगे हैं। तो ये भी अपने सर के ऊपर गंगा नदी का पानी स्पर्श करके उसको धारण करके अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। और इनका निष्कर्ष है, इनका कंक्लूजन है कि गंगा नदी जो हम भौतिक संसार के अंदर में जितने भी पतित जीव हैं उन सब के लिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। वो कहते हैं यही सबसे बड़ा हमारा धन भी है और यही हमारी तपस्याओं का फल है। मतलब हमने बहुत सारी तपस्या की है और उसके बाद में हमें उसका फल क्या मिलेगा? गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने का फल मिलेगा। हमारे पास में भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के धन होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यही सबसे बढ़िया आध्यात्मिक धन है। और यही एक इतना सरल बढ़िया तरीका है संसार के पतितों के लिए कि वो भी आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकते हैं इसके द्वारा। तो इन्होंने जो है सभी प्रकार के बाकी मार्गों का त्याग करके हमेशा वो भगवान की भक्ति में आगे जाने के लिए तत्पर रहते हैं। और इसके कारण सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनसे भी इन 7 ऋषियों का कोई लेना देना नहीं है। ये पवित्र गंगा नदी को अपने सर के ऊपर धारण करके इतने भाग्यशाली समझते हैं कि धर्म अर्थ मोक्ष और काम इन सब की भी इनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनका भी त्याग कर दिया है, मोक्ष का भी त्याग कर दिया है। जैसे ज्ञानी लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे जीवन की सफलता तब है जब हम भगवान में जाकर के विलीन हो जाएं, हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, हम भगवान में जाकर के मिल जाएं। इसी प्रकार से ये सप्त ऋषि जो हैं अपने जीवन की सफलता उसको समझते हैं कि जब वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। भगवान में लीन ना हो जाएं, भगवान की भक्ति में उनका मन, उनका तन, उनकी इंद्रियां सब लीन रहें। वो समझते हैं यही हमारे जीवन की उत्तम सफलता है। इस विषय में प्रबोधानंद सरस्वती बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रकट करते हैं
कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है, जिसने भगवान की भक्ति प्रारंभ की है, उस व्यक्ति का नजरिया, उसका दृष्टिकोण कैसा है, वो क्या समझता है, उसको क्या साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक वो कहते हैं। पहले कहते हैं केवल्यम नरकायते। ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान की कृपा प्राप्त कर ली है और भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगा है, ऐसा व्यक्ति केवल्यम नरकायते। केवल्यम का मतलब होता है ज्ञानियों का अंतिम लक्ष्य। केवल्यम मतलब भगवान में जाकर के विलीन होना, कि मैं अपना अस्तित्व खो दूं और मैं भगवान में जाकर के मिल जाऊं। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं भक्तों के लिए वो नरक के बराबर है। भगवान की भक्ति को छोड़ करके, जैसे मान लीजिए, आप जरा समझिए इसको, अगर हनुमान जी ऐसा सोचें कि भाई मैं भगवान राम की सेवा को छोड़ करके मैं राम में मिल करके राम के साथ में एक हो जाऊं, वो उनके लिए नरक के बराबर है। भक्त के लिए भगवान में विलीन हो जाना नरक के बराबर है। तो मतलब क्या है? भक्त हमेशा भगवान की सदैव सनातन भक्ति में लगना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, मोक्ष की भी जरूरत नहीं है। मम जन मनी भवताद भक्तेर अहेतुकी त्वहि। भगवान मुझे केवल एक अवसर प्रदान करो, मुझे चाहिए तो बार बार संसार में जन्म लेने दो, लेकिन आपकी भक्ति में लगा रहूं, ये वरदान प्रदान करो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो केवल्यम नरकायते, भगवान में मिलना उनको नरक के बराबर लगता है। दूसरा वो कहते हैं त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। त्रिदशपुर क्या होता है? त्रिदश का मतलब होता है 33 करोड़। हमें पता है 33 करोड़ देवता हैं, उनकी अपनी अपनी नगरी है। जैसे इंद्र की अलग नगरी है, चंद्रदेव की अलग नगरी है, ब्रह्मा जी की अलग नगरी है। तो इनके अपने अपने लोक होते हैं। कुबेर जी का अपना लोक है। तो इनके जो पुर हैं, त्रिदशपुर, 33 करोड़ जो स्वर्ग लोक बताए जाते हैं, जो स्वर्ग लोक में ये इतने सारे स्थान हैं। आकाश पुष्पायते, भगवान का भक्त इनकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। उसको तो लगता है भाई ये क्या है, ये स्वर्ग लोकों में जाकर के यात्रा करना, इंद्रलोक में रहना, चंद्रलोक में रहना, ब्रह्मा लोक में रहना, ये आकाश में पुष्प के बराबर है। बस मतलब धरती पर पुष्प लगता है, आकाश में पुष्प का मतलब है ब्रह्म मात्र है। मतलब भगवान का भक्त इसकी तरफ भी आकर्षित नहीं होता है। न वो भगवान में मिलना चाहता है, न वो स्वर्ग लोकों की यात्रा करना चाहता है। अगला क्या बताते देखिए, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते। योगी गण जो हैं वो क्या करते हैं? ज्ञानी तो भगवान में मिलना चाहते हैं, योगी गण जो हैं अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसमें हम देखते हैं बड़े बड़े योगी लोग भी जो हैं फेल हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां और मन बहुत चंचल है। जैसे विश्वामित्र मुनि, सौभर्य मुनि, उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, योग किए, लेकिन माया के कुछ जाल में दोबारा उसकी तरफ आकर्षित हो गए। लेकिन भगवान का भक्त जो है, उसकी इंद्रियां अपने आप भगवान की सेवा में लगने के कारण नियंत्रण में आ जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। और कैसा उदाहरण दिया देखिए, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। वो कहते हैं दुर्दांत इंद्रिया। दुर्दांत इंद्रिया मतलब बहुत मुश्किल है जिनको कंट्रोल करना, नियंत्रण में करना। हम सब देख सकते हैं,
हमारी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, काबू में रखना दुर्दांता, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। क्या उदाहरण दिया है? काल सर्प पटली, बिल्कुल काल सर्प की भांति है। जैसे सांप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो डस लेता है, जहर फैल जाएगा पूरे शरीर में। बिल्कुल सांप की भांति जहरीली है ये हमारी इंद्रियां, अगर उसको नियंत्रण में नहीं रखेंगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? प्रोत्खात दंष्ट्रायते। भगवान का भक्त क्या करता है? सपेरा आपने देखा है ना, सपेरा क्या करता है? नाग को उसका जहर निकाल लेता है, उसके जो जहरीले दांत होते हैं वो निकाल देता है, और बाद में अब ये कोई भयानक नहीं, अब उनसे कोई डर नहीं। जिस सांप का जहर निकल चुका है उससे केवल बच्चा डरेगा, बड़े लोग कोई नहीं उससे डरने वाला है। उन्हें पता है कि इसके अंदर में अब कोई जहर नहीं है, वो क्या कर सकता है। तो भगवान का भक्त जो है, क्योंकि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया है ना, उसके कारण उसकी इंद्रियों का जहर निकल चुका है। ये इंद्रियां सांप के बराबर हैं, लेकिन उसका जहर निकल गया है, इसलिए भक्त को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इंद्रियां भक्त को परेशान नहीं करती हैं, नियंत्रण में रहती हैं। तो ये कहते हैं, आगे कहते हैं विश्वम पूर्ण सुखायते। बाकी लोगों के लिए ये संसार तो दुखालय है, दुख का सागर है, अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन भगवान का भक्त संसार में रह करके भी सुखी है। विश्वम पूर्ण सुखायते, क्यों? कहीं पर भी भगवान का भक्त जो है हमेशा वैकुंठ में रहता है। अपने मन के द्वारा हमेशा जब वो भगवान को याद रखता है तो वो संसार में नहीं रह रहा है, वो वैकुंठ में ही रह रहा है। हम वृंदावन को अगर सदैव अपने मन में रखेंगे तो हम भी वृंदावन में ही वास कर सकते हैं। हम फिजिकली वृंदावन में जाते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और है, तो वृंदावन जाने का फायदा नहीं है। लेकिन हम कहीं पर भी रह करके अपने कर्म में लग करके भी सदैव भगवान को, वृंदावन धाम को अगर अपने मन में रख सकते हैं तो हम हमेशा वृंदावन में ही वास करेंगे। तो विश्वम पूर्ण सुखायते, ये सारा संसार भी भक्त के लिए दुख से बड़ा सागर नहीं है, सुख है, उसको आनंद है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगा हुआ है। विधि महेंद्रादि च कीटायते। और विधि का मतलब है जो ब्रह्मा जी जो संसार की सृष्टि करते हैं, महेंद्र आदि और इंद्र देवता और आदि देवतागण, भक्त जो है स्वर्गलोक में जाकर के इंद्र बनना, मुझे ब्रह्मा बनना है, मुझे चंद्र बनना है, नहीं, वो समझता है कीटायते कि इनकी पोजीशन भी एक कीड़े मात्र के बराबर है, कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है। एक कीड़ा अपने 100 साल जीता है, ये देवतागण अपने अपने 100 साल जीते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपनी उनकी अवधि समाप्त होने के बाद में उनको भी धरती पर आना पड़ेगा, अपने कर्म सब समाप्त होने के बाद में। तो आगे वो कहते हैं कि इन सप्त ऋषियों के लोकों से होने के बाद में ये गंगा नदी जो है, जो बहुत सारे देवतागण हैं, वो क्या करते हैं, अपने करोड़ों कोटि विमानों के द्वारा इस गंगा का पवित्र जल, ये जो है चंद्रमा तक, इंदु जिसे कहते हैं, चंद्रमा तक लेकर के जाते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग चंद्रमा में प्रवेश करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, धरती से साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, और बाद में अब सोच रहे हैं कि नहीं दूसरे ग्रहों पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं देवता जो है
वो अपने विमानों में, सहस्र विमानों में गंगा का पवित्र जल लेकर के कहाँ जाते हैं? चंद्रलोक जाते हैं। तो चंद्रलोक वो पानी लेकर के गए और बाद में यहाँ से सप्त ऋषियों के लोकों से जब ये नीचे गंगा आती है तो ये सुमेरु पर्वत के ऊपर आती है। सुमेरु पर्वत के ऊपर सबसे पहले गिरती है और उसके बाद में सुमेरु पर्वत के चारों तरफ 4 पर्वत हैं, उन चारों पर्वत पर गिरती है और अलग अलग दिशाओं में 4 डायरेक्शन में बहती है। इसलिए गंगा के 4 नाम मुख्य हैं। सुमेरु पर्वत के ऊपर गिरने के बाद में वो क्या नाम बताए गए हैं? एक नाम है सीता, एक नाम है अलकानंदा, एक नाम है चक्षु, एक नाम है भद्रा। ये 4 जो गंगा नदी की अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग दिशा में बहती हैं। सीता जो धारा है वो कहाँ पर बहती है? वो पहले गंधमादन पर्वत पर गिरती है और भद्राशवा वर्ष जो है वो खंड की तरफ बहती है, जो कहाँ पर है? पूर्व दिशा में है। अलकानंदा ये जो है हिमकुट जो पर्वत है उसके ऊपर गिरती है सुमेरु पर्वत के बाद में, और भारतवर्ष की तरफ बहती है जो दक्षिण में है। चक्षु जो शाखा है वो माल्यवान पर्वत के ऊपर गिरती है और केतुमाला वर्ष जो पश्चिम दिशा में है उस तरफ बहती है। इसी प्रकार से भद्रा जो शाखा है वो श्रृंगवान पर्वत के ऊपर गिरती है और कुरु वर्ष की तरफ बहती है जो उत्तर दिशा में है। तो और आगे शुकदेव गोस्वामी जी इसका क्या वर्णन करते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।